जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। इस संगम में हम देखेंगे कि दिनांक 21 नवंबर सन 2021 को गुरुदेव बृहस्पति का जब राशि का परिवर्तन हो जाएगा और वो नीच की राशि मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर लेंगे, तो उसके सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिवर्तन हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लग्न के अनुसार यह परिवर्तन क्या रहेंगे, किस लग्न वालों के लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अंक में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही अपनी नीच की राशि मकर से निकलेंगे, वैसे ही 10 बड़े परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है नौकरी संबंधित जो हालात चल रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि नौकरी से संबंधित कार्यों में दिक्कत आ रही है। पिछले 1.5-2 साल से जो दिक्कत आ रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी। एक स्टेबिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो वाद विवाद कार्य क्षेत्र में चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा इसका प्रभाव यह रहेगा कि राहु की दृष्टि जो गुरुदेव बृहस्पति पर बनी हुई थी वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके कारण से पारिवारिक वाद विवाद यदि चल रहे थे आपके घरों के अंदर, तो वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति जब मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे तो पारिवारिक वाद विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसका दूसरा प्रभाव रहेगा। तीसरा प्रभाव यह रहेगा कि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है राहु से हटने के बाद में अचानक धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन सकते हैं। यदि आपका धन कहीं पर अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि वो धन आपको प्राप्त हो जाए, काफी समय से आया नहीं आपके पास में, तो वो योग भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चौथा इसका जो असर हमको देखने को मिलेगा वो रहेगा रोग, ऋण और शत्रुओं की जो समस्या आपको चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी। यदि आप किसी रोग से घिरे हुए थे तो उसके ऊपर से भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप ऋण में चल रहे थे तो ऋण भी समाप्त होने के अब यहाँ पर योग बनेंगे। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। पांचवा इसका परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा कि भूमि, मकान, वाहन से संबंधित यदि आपके कोई कार्य चल रहे थे और अटक रहे थे तो उसके अंदर भी अब आपको गति देखने को मिलेगी। यदि आप मकान लेना चाहते हैं या फिर आप वाहन लेना चाहते हैं तो उसके योग भी अब बन जाएंगे। छठा इसका असर यह देखने को मिलेगा कि गुरुदेव बृहस्पति अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो अतिरिक्त आय के यहाँ पर स्रोत वो खोल देंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यापारिक दृष्टि से आप कमाते हैं तो आपको एक अतिरिक्त बिजनेस आपको यहाँ पर मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपके आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा सातवां परिवर्तन इसमें यह देखने को मिलेगा कि आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत की जो सैन्य क्षमता है उसके अंदर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दौड़ धूप में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि जो है वो पराक्रम के भाव पे पड़ रही है और दौड़ धूप के भाव पर पड़ रही है। तो अतिरिक्त यहाँ पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा। आठवां परिवर्तन इसका यह रहेगा कि बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन यदि आपके हैं तो बड़े भाई बहनों का सहयोग और छोटे भाई बहनों का सहयोग अब आपको प्राप्त होगा। यदि आपके इनसे वाद विवाद चल रहे थे तो वो वाद विवाद भी अब समाप्त हो जाएंगे। इसका नवम परिवर्तन यह देखने को मिलेगा कि जिनके विवाह में विलंब हो रहा था तो वो विलंब अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है काल पुरुष के, तो जो विवाह में जो देरी देखने को मिल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। जिनके विवाह काफी समय से अटके हुए थे, कोरोना काले कारण कुछ देर हो गई थी, दिक्कत आ गई थी, तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। वैवाहिक सुख यहाँ पर प्राप्त होगा सभी को। और पार्टनरशिप में यदि आपकी कोई समस्या चल रही थी तो वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। 10वां इसका परिवर्तन यह रहेगा कि सेंसेक्स में आपको यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है। सोने के दामों में वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर व्यापारिक रूप से काफी अच्छा रहेगा गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि का परिवर्तन। लेकिन पिछले बार भी गुरुदेव बृहस्पति ने यह राशि का परिवर्तन करा था और 6 अप्रैल सन 2021 को राशि का परिवर्तन हुआ था। उसके बाद में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली थी और गुरुदेव बृहस्पति की जब डिग्रियां कम हो गई थी तो बिल्कुल राहु का प्रभाव बढ़ गया था। इस कारण से हमको कोरोना के केसेस में वृद्धि देखने को मिली थी। यही प्रभाव अभी हमको वापस से देखने को मिल सकता है। कम से कम 1 महीने तक गुरुदेव बृहस्पति की जो डिग्री है वो कम रहेगी। तो गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री जब तक कम रहेगी तो हमको कोरोना के केसों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अब हम देखते हैं कि लग्न के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन क्या क्या हम किस लग्न वाले के लिए अच्छा रहेगा और किसके लिए बुरा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहला जो लग्न है वो मेष लग्न है। मेष लग्न के 11वें स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे, तो मेष लग्न वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि
11वें का गुरु जो होता है वो शत्रुओं को परास्त कर देता है, रोग ऋण से भी मुक्ति दिला देता है। इसके अलावा अतिरिक्त आय के यहाँ पर आपको स्रोत देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो 5वीं दृष्टि के कारण से आपके कामकाज में दौड़ धूप देखने को मिल सकती है, पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वैवाहिक सुख के अंदर यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। विवाह में यदि आपके तनाव चल रहा था या विवाह में कुछ देरी चल रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप को लेकर भी यदि आपकी कुछ समस्या चल रही थी तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति जब अपनी राशि का परिवर्तन कर देंगे और 1.5 साल तक कम से कम इस राशि में रहेंगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों दूसरा लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह परिवर्तन इनके दशम भाव में होने जा रहा है, तो इनको काफी यहाँ पर सकारात्मकता देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति दशम भाव में जाएंगे तो आपके नौकरी के अंदर आपकी तरक्की करेंगे। यदि कार्य क्षेत्र में यदि आपको कुछ दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वहां पर भी आपकी वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। इसके अलावा इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो अचानक से यहाँ पर धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। परिवार के अंदर जो भी वाद विवाद चल रहा था वो आपकी वाणी के कारण समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित यदि आपका कोई सा कार्य है जो अटक रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। भूमि लेने के या वाहन लेने के यहाँ पर योग बनेंगे। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रुओं पर पड़ रही है। यदि आप रोग ग्रसित हैं या फिर आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है या फिर शत्रुओं से आप परेशान हो रहे हैं तो वो भी अब समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर वृषभ लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन काफी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों तीसरा लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के 9वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो ये भी आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके लग्न पर पड़ रही है, तो समाज के अंदर मान सम्मान में आपके वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति का यहाँ पर योग बनेंगे। संतान की ओर से सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपकी दौड़ धूप में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों चौथा लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों के 8वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन रहेगा, तो 8वें भाव में कुंभ राशि में जब गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं या फिर अचानक से आपकी धन की हानि भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको परेशानी देखने को मिलेगी। चिंता हमेशा आपके ऊपर सवार रहेगी। आप हमेशा चिंतित रहेंगे किसी न किसी बात को लेकर। आपकी जो वाणी है वो भी कुछ कटु हो सकती है। परिवार के अंदर भी यहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह है और वो अष्टम में चले जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके जो पैसे हैं वो अस्पताल में या कोर्ट कचहरी में भी खर्च हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा। और इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो इसके कारण से भूमि मकान वाहन से संबंधित कुछ न कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, या फिर माता से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का जो ये गोचर रहेगा ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसके उपाय में आप हर गुरुवार को मंदिर जाएं और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। तो 5वां लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा, तो 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर काफी अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुख की आपको प्राप्ति होगी। यदि विवाह में अगर आपके विलंब हो रहा था तो वो विलंब अब समाप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप को लेकर यदि आपको कुछ वाद विवाद चल रहा था या डेली वेजेस के कार्यों को लेकर यदि आपको कोई वाद विवाद चल रहा था या कुछ परेशानी देखने को मिल रही थी तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो अतिरिक्त आय के यहाँ पर आपको स्रोत देखने को मिलेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। इसकी 7वीं दृष्टि आपके लग्नों पे पड़ रही है, तो आपके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसकी जो 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। वाद विवाद यहाँ पर हो सकते हैं बड़े भाई बहनों से। इसके अलावा आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर सिंह लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर काफी शानदार रहेगा। दोस्तों छठा लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के
छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो कि उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं में यहाँ पर वृद्धि कर सकते हैं। या तो आपके ऊपर कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारी आपको लगी रहेगी, या फिर ऋण आपके बढ़ सकता है, या फिर शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। इसकी पांचवी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे पड़ रही है, तो दशम भाव से संबंधित स्थान की हानि कर देगा। आपकी नौकरी के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, बॉस से आपकी अनबन हो सकती है, या फिर कार्य क्षेत्र में बदलाव भी होने के यहाँ पर संकेत बन सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके अचानक से धन की हानि हो सकती है, या तो अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो परिवार के अंदर यहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपकी जो वाणी है उसके कारण से लोग बाग आपसे दूर जा सकते हैं, अचानक से धन हानि भी हो सकती है। इसके उपाय में आप गुरुवार को मंदिर जाएं एवं बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपके गुरुदेव बृहस्पति के जो नकारात्मक पहलू उनके अंदर कमी आएगी। दोस्तों, सातवां लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न वालों के पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा, तो यहाँ पर संतान से संबंधित कुछ न कुछ उनको जो भी दिक्कत चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, संतान की ओर से सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप एजुकेशन के लिए कुछ बड़ी आप योजना बनाना चाहते हैं तो वो भी अब सफल होगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है आपके नवम भाव पे पड़ रही है, भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो गुरुदेव बृहस्पति के कारण से आप मंदिरों के दर्शन करने के लिए बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर अतिरिक्त आय के यहाँ पर स्रोत आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके आय में वृद्धि हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ रही है, तो समाज के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको कुछ बड़े पद की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, आठवां लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा, कम से कम 1.5 साल तक वो गोचर करेंगे चौथे भाव में, तो ये इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इनके कारक ग्रह माने जाते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में गोचर करते हुए आपके भूमि मकान वाहन से संबंधित जितने भी कार्य अटक रहे थे, या फिर आप भूमि लेना चाहते थे या फिर नया वाहन लेना चाहते थे, तो उसके योग आने वाले 1.5 साल में बना देंगे। इसके अलावा माता की ओर से आपको कुछ न कुछ संपत्ति प्राप्त होने की यहाँ पे संकेत देखने को मिल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, तो अध्यात्म की ओर आपकी रुचि रहेगी, अचानक से धन लाभ यहाँ पर हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके दशम भाव पे पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति हो सकती है, बॉस से यदि आपकी अनबन चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो यदि आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे या फिर अस्पताल के चक्कर लग रहे थे तो वो भी अब समाप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर काफी शानदार रहेगा। दोस्तों, धनु लग्न वालों की बात करते हैं। धनु लग्न वालों के तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है। इसके अलावा तीसरे भाव से हम अतिरिक्त परिश्रम का भी भाव होता है, तो यहाँ पर अतिरिक्त परिश्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है, आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों से यदि आपका मनमुटाव चल रहा था तो वो समाप्त कर देंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, तो वैवाहिक सुख के अंदर यहाँ पर आपको जो भी दिक्कत आ रही थी वो अब दूर हो जाएगी। यदि विवाह में विलंब हो रहा था तो वो समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले 1.5 साल में आपको आपके विवाह के या फिर वैवाहिक सुख के अच्छे योग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि कुछ वाद विवाद चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके डेली वेजेस से कुछ कार्य थे तो वो भी, उसमें जो दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही थी तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर अतिरिक्त आय के यहाँ पर स्रोत आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर धनु लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर काफी शानदार रहेगा। दोस्तों, मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न वालों के लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति नीच के होकर गोचर कर रहे थे, तो पिछले 1.5-2 साल से उनको काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पारिवारिक वाद विवाद भी चल रहे थे या फिर धन से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर परेशानी उनको देखने को मिल रही थी। तो गुरुदेव बृहस्पति के इस गोचर से अब वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी वाणी के कारण लोग बाग आपसे प्रभावित होंगे। इसके अलावा अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जो आपकी संचित धन जो है उसमें वृद्धि होगी यहाँ पर।
इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं में यहाँ पर कमी कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति, आपकी विजय होगी हर जगह। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, तो आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा कर्मकांड की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, आप ध्यान की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की देखने को मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत से यदि आपके अनबन चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए काफी शानदार रहेगा। दोस्तों कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न वालों के 12वें भाव से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति अब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, तो आपके लिए काफी शानदार रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके मान सम्मान में वृद्धि कर देंगे। गुरुदेव बृहस्पति कारण आपको समाज के अंदर कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त अवश्य होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो संतान संबंधी जो भी समस्या चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी, संतान की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, तो वैवाहिक सुख के अंदर यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल सकती है। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा था या फिर कुछ ना कुछ तनाव चल रहा था तो वो भी अब समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर वो अचानक से कोई बड़ी यात्रा का योग बना देंगे, खासतौर से धार्मिक यात्रा का यहाँ पर योग बना देंगे। कुल मिलाकर भाग्य वो आपका साथ देगा और गुरुदेव बृहस्पति आपके गोचर में, आपके लग्न में गोचर करेंगे, तो इससे आपको काफी शानदार फायदा देखने को मिल सकता है। दोस्तों 12वां लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न वालों का जो लग्नपति होता है, लग्न का स्वामी होता है, वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो वो 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपके अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी यहाँ पर लग सकते हैं। अचानक से धन की हानि हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो 4थे भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर भूमि मकान वाहन से संबंधित यदि आपको कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपके कार्य बार बार अटकेंगे। भूमि मकान वाहन से संबंधित, माता से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर समस्या आपको देखने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य यहाँ पर खराब हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो रोग में, ऋण में और शत्रुओं में भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर आध्यात्म की ओर आपकी रुचि रहेगी, लेकिन अचानक से धन की हानि यहाँ पर हो सकती है। एक्सीडेंट के भी यहाँ पर चांस बन रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके उपाय में आप हर गुरुवार को मंदिर जाएं एवं बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका अपमान न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इसके जो नकारात्मक प्रयास है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का यह जो गोचर रहेगा वो अपनी नीच की राशि मकर से अब निकल जाएंगे और वो अपनी अगली राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो यह कुछ लग्न वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ रहेंगे। इनके लिए यह गोचर काफी शानदार रहेगा। आने वाले 1.5-2 साल आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो बुरा रहेगा वो कर्क, कन्या और मीन लग्न वालों के लिए काफी बुरा रहेगा, क्योंकि इनके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहेगा। तो इनको इसके उपाय में हर गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसके जो नकारात्मक तथ्य है उसके अंदर कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था गुरुदेव बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर का एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको यह अंक पसंद आया तो आप इसे लाइक अवश्य करिए एवं शेयर अवश्य करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए। ज्योतिष से संबंधित यदि आपका कोई सा प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट अवश्य कर सकते हैं। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।